भारतीयम द्वारा आयोजित रागास फॉर यमुना माइनस संस्करण 4 संगीत का उत्सव और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रतिबद्धता। नई दिल्ली, 17 जनवरी 2026। पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित एनजीओ भारतीयम द्वारा 17 जनवरी 2026 को गार्डन एम्फीथिएटर सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन, नई दिल्ली में शाम 3 बजे से रात 8:30 बजे तक रागास फॉर यमुना माइन संस्करण 4 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत के शाश्वत आकर्षण को पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मिशन के साथ जोड़ा गया, जिससे यह सभी के लिए एक अविस्मरणीय शाम बन गई। इस आयोजन में प्रसिद्ध लग्जरी घड़ी कंपनी एथोस लिमिटेड तथा प्रतिष्ठित परिधान ब्रांड एंडामेन का सहयोग शामिल था। भारतीयम के बारे में। भारतीयम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसकी स्थापना एवं सह स्थापना वर्ष 2007 में श्री के.जे. राव, पूर्व सचिव, निर्वाचन आयोग, श्री अनिल गुप्ता, पूर्व जीएसटी अधिकारी तथा श्री श्रीनिवास कोटनी, अधिवक्ता लेक्सपोर्ट द्वारा की गई थी। श्री श्रीनिवास कोटनी वर्तमान में इसके महासचिव भी हैं। साथ ही डॉक्टर सुरेश सिंघवी, गंगाराम अस्पताल, भारतीयम के अध्यक्ष और श्री अनिल गुप्ता सह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। संस्था की प्रमुख पहले सतत विकास और सामुदायिक कल्याण पर केंद्रित हैं, जिनमें शहरी वन, विद्यालय आधारित हरित परियोजनाएं, जल निकायों का पुनर्जीवन, यमुना केंद्रित सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम तथा कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए सहयोग शामिल है। रागास फॉर यमुना एक वार्षिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहल है, जो स्वच्छ यमुना के उद्देश्य को भारत देन उसके बाद आप। हाँ, नमस्कार, मैं नरेश चंद महतो, भारतीयम का जॉइंट ट्रेजरर। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम लोग प्रकृति को सेवा हमेशा करते आए, आज हम लोग संगीत की भी सेवा कर रहे हैं। आज क्लासिकल म्यूजिक एक तरह से गुम होता चला गया है, उसको हम लोग उजागर करने के लिए हमने सुंदर नर्सरी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है। इस प्रोग्राम में 3 कलाकार हैं जो अपना मतलब कि संगीत से और अपने मतलब कि कला से समा बांधेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है। इसके अलावा हम लोग जो है ना सालों भर जो है ना दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जो है ना पेड़ पौधे लगाते हैं, और ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और लोग खरीदेंगे भी आगे, लोग जनसंख्या भी बढ़ रही है, तब उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए पेड़ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू जी सर। मैं आरपी मित्तल, वाइस चेयरमैन भारतीयम से। तो आज जो हमारा ये रागास फॉर यमुना का 4th एडिशन हो रहा है, और इसके अंदर जो पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा साहब और उस्ताद सज्जाद हुसैन साहब, जो कि ग्रैमी नॉमिनी है, और सिद्ध वीणा के निर्माता सिद्धार्थ बनर्जी साहब, ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारा इस रागास फॉर यमुना का उद्देश्य, जो हमारी यमुना माँ है, वो जिस स्थितिजनक क्षरण से गुजर रही है, उसकी जीर्णोद्धार के बारे में हम यहाँ पे कार्य करते हैं, और भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जन जागरण के अंदर चेतना लाते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें हजारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उनसे ये एक प्रेरित होकर पर्यावरण के बारे में काम कर रहे हैं। हम लोग रेडी है। मेरा नाम अचल मित्तल है, मैं जॉइंट ट्रेजरर हूँ भारतीयम का। भारतीयम हमारी यमुना के लिए काम करती है, एनजीओ है। पेड़ लगाना हमारा शौक है, यमुना की सफाई में करनी है। हमें कोविड में बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, ये यमुना का हम रेगुलर काम करते हैं। रेगुलर के हमने यमुना के 2 बेंच हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, और ये फंक्शन हमारा यमुना राग यमुना 4था है, 4थे साल हम कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट भी इसे देख रही है। थैंक यू।
अदर आइडिया है। So, on behalf of Bhartiyam, I feel pleasure in welcoming all of you to the 4th edition of Ragas for Yamuna. Ragas for Yamuna was started by Bhartiyam a few years ago. This is just creating awareness amongst the public at large, and our efforts have actually reached the right places as well, because what we see in the cleaning up of the river Yamuna and also a lot of awareness amongst the youngsters, amongst the other people who are living in Delhi, in and around Delhi, they are all aware now that Yamuna needs to be cleaned up immediately. And I think I would attribute it to a great extent to the artists who've been performing their wonderful ragas, and through music we have been able to rejuvenate, revive the river Yamuna, revive awareness amongst the people at large. And this is the 4th edition that we are organizing today. We've got some wonderful lineup of artists who are going to be performing, and at Bhartiyam, this is what our endeavor has been, to work towards the improvement of the environment, to preserve our ecological cover, to preserve the tree cover, to preserve water bodies, and this is only a step in that same direction today. So your introduction. My name is Ashutosh Lohia. I am an advocate by profession otherwise, but I've been attached and connected with Bhartiyam for a few years now. And it's all thanks to the beautiful body, the wonderful amount of people that we have at Bhartiyam that keep taking up environmental initiatives and keep bringing things to people so that we can live in a better day. Thank you. मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है। मैं भारतीयम से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और आज का ये इवेंट रागास फॉर यमुना 4 एडिशन है, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम हिंदुस्तानी कल्चरल म्यूजिक को बढ़ावा दें, और उसी के सहयोग से हम कुछ कंपनीज को अपने साथ इस बार जोड़ा है। इथोस हमारे साथ है, एंडमान है, और इनकी मदद से हम लोग चाहेंगे कि आगे भी, पहले भी हम करते आ रहे हैं, माँ यमुना की संरक्षण का काम चल रहा है, हमारा पर्यावरण संरक्षण का काम चलता है, प्लांटेशंस होती हैं स्कूल्स में, दिल्ली में बहुत सारे एमसीटी स्कूल्स हैं जिनमें प्लांटेशन चलती है। बच्चों को हम बढ़ावा देते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से प्लांटेशन कितना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। प्रोग्राम को लेकर आपका नाम और आपका और आज के प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम पंकज गुप्ता है, और मैं भारतीयम एनजीओ से पिछले 12-15 सालों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय जो भारतीयम का ये कार्यक्रम है रागास फॉर यमुना, इसमें हम क्लासिकल म्यूजिक के साथ अपनी माँ यमुना के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताते हैं कि उनकी सफाई कैसे लोग रखें, उसमें गंदगी ना डालें। और क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा आजकल धीरे धीरे पाश्चात्य के चक्कर में दबता जा रहा है, उसे भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। का क्या हाल है आपको मालूम है ना, सबको मालूम है। कितने गवर्नमेंट आए गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये करेंगे, वो करेंगे, साफ करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बीड़ा उठाया है आम नागरिक ने कि भैया हम ही करते हैं कुछ, ये ग्रीनरी फैलाएं, ये हैं, ये बड़ी इथोस जैसी कंपनीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर इन लोग अपना सहयोग ना दें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हम गाना बजाना कर सकते हैं, ना आप लोग सुन सकते हैं, ना यमुना कभी साफ होएगा, ना कभी ग्रीनरी रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हम लोग हर वक्त गवर्नमेंट को ब्लेम करें या उनके ऊपर डिपेंड करें, ये सब छोड़ें और इन लोगों के जैसे सब उतर के अपने आप जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर सकते हैं हम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है और इधर आप लोगों का थोड़ी देर मनोरंजन कर सकूं तो बड़ी मेहरबानी। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप मेरे नाम ही नहीं जानते तो फिर आप क्या है? मैं यशोवर्धन साबू, इथोस कंपनी का चेयरमैन, और आज का जो समारोह ये म्यूज़िक का संगीत का कार्यक्रम है उसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर इथोस हैं। और हमारा लक्ष्य ये है इथोस में कि शास्त्रीय संगीत और हमारे हिंदुस्तानी संगीत, चाहे शास्त्रीय हो चाहे पॉपुलर हो, सब संगीत को आगे उसको प्रोत्साहन दें, युवा पीढ़ी में भी उसका प्रोत्साहन करें। तो ये हमारा लक्ष्य है और यही इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। भारतीयम के साथ हमें जुड़ के ये प्रोग्राम करने में बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आज का युवा भारतीयम को कहाँ कैसे देखता है? देखिए, हर एक युवा पीढ़ी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं और ये हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको
मॉडर्न टर्म्स में उनको उनके सामने लाएं। अगर हम सिर्फ पीछे की बात करते रहेंगे तो उसमें बात बनेगी नहीं। तो उसको हम आधुनिक भी बनाएं और हिस्ट्री के साथ जोड़ें, ये हमारा उत्तरदायित्व है। जो सन वाइस चेयरमैन हूँ भारतीयम का, जैसे सभी लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, भारतीयम संस्था पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं, माँ यमुना की सेवा और वृक्षारोपण के अग्रणी हमारे ये काम है। इसमें हमारे मेंटर्स जो हैं अनिल गुप्ता जी और श्रीनिवास कोटनी जी, वो इसके को फाउंडर्स हैं, और डॉक्टर सिंह भी हमारे कोर चेयरमैन हैं। हमें गर्व है कि हम इस माँ वसुंधरा की सेवा में लगे हुए हैं सभी के सभी। और ये रागास फॉर यमुना जो है, ये हमारा ईयरली प्रोग्राम है जिसमें हम अवेयरनेस क्रॉस करते हैं लोगों को कि यमुना इतनी खराब होती जा रही है, इतनी खराब स्थिति में आ गई है, उसका उत्थान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।